बिल्कुल कंपैरिजन्स बनाना है तो इसके लिए आपके पास कंपैरेटिव बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको अब हम स्टडी करेंगे. वी नो देम बाय नाउ, बट हमें उसकी ग्रामर की डायसेक्शन नहीं मालूम, तो हम इसकी ग्रामर की डायसेक्शन करेंगे. जब हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाते हैं तो व्हाट रूल्स शुड वी नो कि हमें इस्तेमाल करने हैं. सो पहला रूल ये है कि जब आपने एक एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है, जैसे कि आपके पास आर आपने ऐड करेंगे टू योर एडजेक्टिव बेस ऑफ द मोस्ट 1 and 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स. आपके 1 और 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स के साथ आपने उनको जब उसको कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है तो आपने आर को ऐड कर देना टू देयर एडजेक्टिव बेस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. थिक बिकम्स थिकर, जस्ट यू ऐड आर टू द बेस ऑफ योर एडजेक्टिव बेस. कोल्ड बिकम्स कोल्डर, adding er to your adjective base, and quiet becomes quieter. It's just one is more quiet or silent than the other one. So just how you make the comparisons when it comes to adjectives 1 or 2 syllables. Second आपके पास ये है कि जब आपके पास adjectives जो नॉर्मल आपके 3 सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए आपने उनसे पहले जस्ट वर्ड मोर ऐड कर देंगे एंड येट द सेंटेंस इज ऑल गुड टू गो. फॉर एग्जांपल द वर्ड ब्यूटीफुल, इट्स अ 3 सिलेबल एडजेक्टिव. आप इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल को ऐड कर देंगे. जस्ट ऐड योर वर्ड मोर बिफोर योर एडजेक्टिव. इंपॉर्टेंट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट एंड बिलीवेबल बिकम मोर बिलीवेबल. सो बाय नाउ यू नो 2 ऑप्शंस, 2 रूल्स कि आपके पास 1 और 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं तो आपने आर ऐड कर देना है टू योर एडजेक्टिव बेस, और अगर आपके पास 3 syllable adjective है so the word more comes in forward to your adjective. आपके पास थर्ड रूल ये है कि use the form more before adjective for the adjectives ending in the following suffixes. Besides 3 syllable adjectives, वो तमाम adjectives जिनकी जो suffix base है वो either ful है यानी कि full, important ant है, believable का able है, इस तरीके स्टाइलिश का ISH है, या कॉशियस का OUS. जिनके भी सिलेबल्स जो आपके सफिक्सेस ऐड करते हैं ED, फुल, ING, एंड OUS, ऑल दी सफिक्सेस आपके पास जहाँ भी ऐड करेंगे एडजेक्टिव्स में तो आपने उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले आपने सिंपल मोर को ऐड कर देना है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. You just have to add this word more before it and you are all good to go when it comes to your adjectives. So आपने beautiful become more beautiful and your important becomes more important, believable becomes more believable, stylish become more stylish, cautious become more cautious. So that's how आपने equal comparisons unequal comparisons में adjectives को comparative बनाना है. So the fourth rule is कि double the final consonant of your 1 syllable adjectives which end in a single consonant excepting these 3 and are preceded by a single vowel. So what it says कि आपका अगर single syllable adjective है और उसका जो last word है वो सिंगल कॉन्सोनेंट है, जैसे G इज़ अ सिंगल कॉन्सोनेंट, D इज़ अ सिंगल कॉन्सोनेंट, हॉट का T इज़ अ सिंगल कॉन्सोनेंट, एक्सेप्टिंग दीज 3 अल्फ़ाबेट्स विच आर W, विच X एंड Z. इन 3 के अलावा अगर आपके पास सिंगल कॉन्सोनेंट एडजेक्टिव्स हैं सिंगल सिलेबल 1 सिलेबल एडजेक्टिव्स में तो उससे पहले दूसरी कंडीशन ये है कि उससे पहले आपके पास कोई सिंगल वाउल भी मौजूद हो विच आर प्रिसीडेड बाय अ सिंगल वाउल लाइक I, E, O, U, ईदर ऑफ द ऑल 5. तो आप ऐसे में क्या करेंगे, जो अपना लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके ER को ऐड कर देंगे. सो बिग बिकम्स डबल G एंड देन ऐड ER. रेड में आपने D को डबल कर देना है और ER ऐड कर देना. इसी तरीके से हॉट में T को डबल करके ER ऐड कर देना है. सो ऑल 1 syllable adjectives विद द लास्ट सिंगल कॉन्सोनेंट आपने उसका सिंगल कॉन्सोनेंट डबल करके और प्रोवाइडेड कि उनसे पहले आपके पास कोई वाउल मौजूद हो तो आपने उसका ER ऐड कर देना टू देयर बेस. एंड दिस इज़ अनदर वे टू मेक अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. नाउ फिफ्थ आपका रूल ये है कि व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस Y, अगर आपके पास कॉन्सोनेंट है प्लस Y तो यू जस्ट चेंज योर कॉन्सोनेंट Y टू I एंड जस्ट ऐड ER. हैप्पी इज़ अ एडजेक्टिव वेयर आपके पास कॉन्सोनेंट के बाद Y मौजूद है और आपने उस Y को कन्वर्ट किया है I में और उसके बाद आपने ER ऐड कर दिया है. तो P इज़ अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय अ Y, तो आपने Y को रिप्लेस किया विद I और ER ऐड कर दिया. सो हैप्पी बिकम्स हैप्पियर. ड्राई में Y आपके पास है आफ्टर दिस कॉन्सोनेंट R, सो आपने Y को रिप्लेस किया विद I and then add ER. So dry becomes drier. It something having less, even lesser amount of water.
नाउ द ई आर सफिक्स मीन्स एग्जैक्टली द सेम एज मोर। जैसे अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं तमाम रूल्स में, कहीं हमने ई आर ऐड किया है, कभी हमने मोर ऐड किया है, बट हमने दोनों को कहीं भी कंबाइन नहीं किया। तो बेयर इन माइंड कि द सफिक्स ई आर मीनिंग्स द सेम एज द वर्ड मोर इटसेल्फ। सो जब भी आपने कंपेरेटिव बनाने हैं तो यू कांट गैदर द टू वर्ड्स टुगेदर। आप कभी भी ई आर और मोर को साथ नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मोर प्रिटियर, तो ईदर इट्स प्रिटियर और मोर प्रिटी, बट इट कैन नॉट बी मोर प्रिटियर, ये गलत है। मोर फास्टर, आप फास्ट को फास्टर करेंगे या मोर फास्ट कर देंगे, विच इज़ नॉट लाइकली टू हैपन, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ सेइंग, बट इट कैन नेवर बी मोर फास्टर बिकॉज ई आर मेक्स लॉट्स मोर सेंस। इसी तरीके से मोर बेटर इज़ नॉट अ वर्ड, इट विल बी जस्ट बेटर इट सेल्फ। सो आपने वर्ड मोर और ई आर को गैदर नहीं करना बिकॉज बोथ है कि मीनिंग्स सेम है। और हम आगे जाके पढ़ेंगे द रूल ऑफ रिडंडेंसी कि आप कभी भी सेंटेंसेस में दो लफ्ज़ जो इनकी